साथियों नमस्ते, जय हिंद। छोटे बेटे बेटी पोते पोतिया ने प्यार और आशीर्वाद। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। और आज फिर एक नई बात के साथ आज मैं अपनी लाडो पोतिया समझाऊं। पहले भी बहुत बार समझाई है, आज फिर समझाऊं। जो ये तुम घर क्या तो ऊपर कहो करना, ये लिव इन में जाओ हो या लव मैरिज करो, इसके कितने बुरे नतीजे आने लग रहे और फिर भी तुम नहीं मान रही। जब थारा ठोकर लाग जाए फिर तुम रोना बंद नहीं होती। और जिस टाइम तुम भाज के जाओ हो उस दिन अपने घर वाला न रुआ कर न जाओ। इसलिए एक बात मैं आज आपने फिर बताऊं, आज उसका जला भी नहीं बताऊं भाई, क्योंकि यह बात थोड़ी दूसरे किस्म की है। उस बेटी की सारी जिंदगी बाकी पड़ी है भाई, कितने कितने उसने अपना घर बसाना पड़ेगा। जब वह जिंदगी जी जाएगी वह तो जिंदगी खत्म करने की कह थी, लेकिन मैंने उसको समझाया बहुत देर तक और फिर उसने मान ली, ठीक से दादा मैं खुदकुशी नहीं करूँगी। तो बात मैं अपना बताऊं, और मैंने उसको न्यू भी समझाया, बेटी मैं कहा तेरी खुदकुशी मारो रा किया में बहुत फर्क है। तू तो बहुत बड़ा पाप और जुल्म कर देगी अगर तू खुदकुशी करेगी तो। और मैं तू रोना बंद होकर और मैंने बात बता के है तो वह मेरे ताई लगी बताने, दादा मैं फलाना काम की हूँ और मैं घर ते अपने माँ बाप हुआ तेरे भाई तो ऊपर का होकर ने भाज का गई थी और मैंने लव मैरिज करी थी। और फिर हमारा घर वाला ने रिपोर्ट दे दी थाने में। उस दिन थाने में आप भी थे, लेकिन मैंने ना आपकी मानी ना घर क्या की मानी। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो रही थी, मेरी बुद्धि खराब हो रही थी। मैं समझ गया बेटी तू वह फलाना काम वाली है, कहा मैं वह फलाना काम वाली है। मैं छोरी उस दिन तंजुलम तो बहुत करे थे, वो तेरी मार तेरा बाबू तेरा भाई ऊक मार कर रोने लाग रहे थे। छोरी ना हमारी बेइज्जती कर रही, हमने समाज में जीने जोगे छोड़ दे, यो समाज के कहेगा, यो हमारी मजबूरी को नहीं माना है, हमारा मजाक बनाओगा। अगर भाई इसकी छोरी भाजगी, इसकी बाण भाजगी, हमारा समाज में जीना दुब्बर हो जाएगा। मान जा तू, तेरी माँ ने भी उठना अपना तेरे पाया में गिर दिया, तेरा बाबू ने भी वो सिर पर ऊपरना बांध रहा था वो भी तेरे पाया में गिर दिया, लेकिन तूने बात नहीं करी। बस एक का जवाब दे गई, अगर हमारा मेरा और थारा कोई रिश्ता नहीं, ये तो मेरा यो ये है जो कुछ भी है इसके साथ मैं अपनी जिंदगी बताऊंगी। उनका बेटी मेरा आगे वो बात याद है, तू बताई के बात हुई, क्यों रो आज तू? उस दिन तो तू मुंह फेर का हंसे थी, आज क्यों रोई? तो उसने बताई, दादा उस टाइम का अपने बेरा हमें घर रुपये भी ले आई थी और मेरी माँ के जेवर भी काट ले आई थी, लेकिन उन्होंने रुपया का जेवरा जकड़ा नहीं कराया। वो सर्प मन ही नहीं कहते कि बेटी तुम्हारी के साथ उल्टी करा चाल। मगर ठीक कहते बेटी वो है, और रुपये तेरे जेवरा थे, इज्जत न बड्डी माने थे तेरी ने भी अपना खानदान की ने भी, उन्हें न्यू जकर नहीं कराया। बाद में मेरा क्या बताया दीदी तेरे जाए पाछे, ये मन नहीं बुझी भाई। मैं कहा ये छोरा था नंगड़ है, तुम बताने लग रहे हम का मत तसली कराए, गुआंड का छोरा था। इसका कि मैं इसका दादा ने जमीन बेच दी थी, कि मैं इसका बाप ने बेच दी थी, दादा भी दारू वाला था बाप भी दारू वाला था, और इस पे केस भी लाग रही छोरा पर 2-4। ये कदे पकड़िया भी जा सके।
गाँव वाले ने बताई दी थी सारी बात, और तेरे ताई भी बताई थी वो बात कि दौरे नान खाने में कुछ नहीं है। लेकिन तुमने क्या ना माननी थी, बका रखी होगी उसने, मेरे दौरे ये रुपये हैं, मैं यो काम करूँ, मेरे ये धंधे हैं। ये सोशल मीडिया तो तरियो मेल होया था, और उससे पर ये सारी झूठ बोली जा है। लेकिन तने एक नहीं सुनी, ना घर क्या की सुनी, ना रिश्तेदार की सुनी, ना मेरी सुनी। ईब के बात हुई कि उन बात ना आप समझ गए हो, साल भर हो गया। मैं कहा बेटी साल भर का लवा हो गया था। तो हम खूब घूमे फिरे, क्योंकि मैं 3,40,000 रुपये भी ले रही थी काट के करते। वो हमारा घर के ने ट्रैक्टर के देख आने थे अगले दिन, वो बैंक में तक कटवा के ले आए थे। मेरी माँ के जेवरा का भी मन बेरा था। हम यह बात भी बेटी आई थी, और वो उन्हें पता नहीं हो बेचारे ने कित ब्याज बट्टा पे लेकर नो ट्रैक्टर की पूंजी दी होगी, उसका कर्जा चढ़वा दिया था ना उनका। वो बोले हमारे खत्म हो गए, वो कि मैं करण का सही नहीं। वो भी वो 10वीं फैल पाया। जब वो बताओ था बोले मैं फलाना डिप्लोमा कर रहा हूँ, कितने भी कंपनी में नौकरी करके न तना पाल लूंगा फलाना दकड़। तो मेरी लाडो बेटी, एक तो मैं तुमने यह बात समझाऊं, सारिया ना जो इस किस्म का गलत कदम उठाने की सोच रही है, इनकी तसल्ली ना मानियो, कदे भी ना मानियो इनकी। ये इस किस्म वाले नंगड़ बालक होया करे, झूठे बालक होया करे, और इनके कराम में आया खोया उड़ा करे, इनका कुछ नहीं होया करता है। और जो अपना माँ बाप की और अपना गांव की इज्जत का बारे में नहीं सोचेंगे, अकबर तू ये गुआंड में काम करे तो तने यो गांव और गुआंड के थुक्के का, वो किससे उसके नहीं होया करते। सारे हिसाब तक खत्म होया कर। फिर मैं ठीक से बेटी लाग गया रुपये की बात हुई, ये बोला दादा मन 8 में भी ना लाग रहा है, मेरे दौरे भी कोई जरिया नहीं। ईब मैं भूखी तसाई पड़ी हूँ। मैं कित पड़ी है बिलाड़े किराए का कमरा में, गांव में मैं जा नहीं सकती, क्योंकि गांव वाला ने उसका बाबू ताई और उसकी माता ही कह दी थी बजा गांव में ये बालक आ गए ना तो अरे ठीक बात नहीं रहोगी, काम का माहौल खराब हो जाएगा। उस गांव वाले भी इस रिश्ते में राजी नहीं थे, क्योंकि गांव गुआंढ के तो भाई सारी ये चीज एक सी हुआ करे, बहन बेटी बुआ ये होया करे गांव गुआंढ की। तो मऊड़े भी नहीं जा सकती। मैं कहो कित गया, मिले उसका कोई तारीख से एबसेंट हो रहा था, पहले केस चल रहा था, वो भीतर कर दिया। मैं साथ जा रही थी तारीख पर, ये बिला मेरे तो कोई जरिया नहीं, करीब मैं खुदकशी करूंगी। मगर लाडो बेटी यो कदम ना था, ये देख तेरी एकली की जान नहीं, 2 जान है, एक जो नन्ही जान है तेरा गर्भ में पड़न लाग रही है, उस बेचारी का क्या कसूर, उस जान का तो कोई खोट नहीं। तुम उसने आँख खोलने तो पहले उसने खत्म करना चाहा है, और खुदकशी तो किसी ने भी नहीं करनी चाहिए, मैं बार बार बताया करो। भाई मौसम बदली हुआ है, खांसी जुकाम भी, और ये गोडाला पहले हो ही रहा था। फिर वह बोली था मैं क्या करूं, देख बेटी मैं कहूँ तो मैं इन आश्रम वाले ने भी नाट्या करो, महिला आश्रम वाले ने किते जावड़े भी नाटका करो, जो इसके संभाली गू गोबर खाने वाली हो ना उस आश्रम में ना राखी हो, क्योंकि बेसहारा नहीं होती, वो खंदनी घरा की हो आकर।
खांदे पींदे घर क्यों आकर। और वो दो खानदाना का बट्टा ला दे, वो छोरे का भी और अपना का भी। लेकिन इस हालात में तना आश्रम वाले रख लेंगे, महिला आश्रम में चली जाइए। और इस बालक ने जन्म दिए, और जन्म देकर इसने जो करिए रोजाना आने लग रही है वीडियो, कितने कचरे में पाओ, कितने कितने पाओ है। परसों राजस्थान में पत्थरा में दाबे रखा था भीलवाड़ा जिला में। लेकिन मारने वाला तो बचाने वाला बड़ा आकर है, वो पलिया ने देख लिया और वो बालक की जान बचा ली। मुंह में पत्थर भी दे रखा था कि भाई रोक, आवाज ना आवे। तो इसने बेटी तू कितने घेर के भी ना ये मारिए भी मत ना। अगर तू नहीं मानना, मैं अपनी फिर तो नई जिंदगी शुरू करूंगी। और तू अपना कति पछतावा मानकर यह बात कब है, अगर मेरे तो यह भूल होगी अगर मैं कुछ नहीं करूंगी। अरे मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहूँ बाकी की, अपना बालक न पढ़ना चाहूँ, और जिसका मचाएंगी उसका घर बसाऊंगी। उस तो न्यारा किसी मर्द के बारे में मैं नहीं सोचूंगी। अगर ये बात तू अपना मन में मानना है तो बेटी तने कौन को ले भी जाएगा, क्योंकि आजकल छोरिया का तोड़ा हो रहा है। और बतेरे ऐसे आदमी जिनके सूत नहीं बैठते, अरे ये देखने लग रहे हैं बहुत काम में कोई भी काम नहीं बचा पाओगा। जो एक दो दो बड़का ले रहे, बड़े बड़े बालक भी साथ मारे। तो मेरी लाडो बेटी उस बालक ने जन्म देकर और उसने पाल लिए तो, और कौन को तने जिंदगी का साथ में पाने वाला पा भी जाएगा। सारा मेल के बालक से हमारा समाज में सारे ऐसे गिरे ओढ़नी है जो किसी की इज्जत के खिलवाड़ करके जिंदगी ने बर्बाद करके और वो न्यू बात जाए या जिला में चले जाए। हमारे बहुत से करके खानिए बालक भी इसे रह रहे हैं। अगर जो तना मान सम्मान देंगे और धर्म पत्नी मानेंगे और तेरा साथ नहीं पाओगे। और यो कर दो मेरा नंबर सही, तो वैसे तो मैं चक्रा में पढ़िया नहीं करता हूँ, लेकिन एक दो बालक मैंने देखा है, उनका तरह मैं रिश्ता करवा भी दूंगा। बहुत शरीफ बालक सब, कोई ऐब नहीं है किसी किस्म का। और वो तेरी जिंदगी बीत जाएगी, तेरा दाग मिट जाएगा और उसका घर बस जाएगा। फिर मैं बोला बेटी मैं कहता तेरी माँ दौरा फोन कर बाबू दौरा भाई दौरा, बोला दादा बाबू दौरा भाई दौरा था, मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने मेरी माँ दौरा फोन कराया था, मैं उसने क्या जवाब दिया, वह नहीं बोली बिला वे हमारे लेखा तो उससे मर ली थी जिस दिन हमारे सर की इज्जत का ठोकर मारे के गई थी। चाहे तू मर चाहे जी, हमने कोई मतलब नहीं है। और वह उन्होंने बताया था उस टाइम मेरा भी गुस्सा था। मैं कहा भाई तुमने कोई कार्रवाई नहीं करनी, ना इस छोरे के खिलाफ के में करनी है। ये भाई आजकल ये बड़का कत्ल करते हैं, छोरे हैं बाबुआ करते, ये कोई काम नहीं करना, उसमें पाप चढ़ेगा। रिपोर्ट होगी, तुम जेल में जाओगे, थारा घर का ताला बंद हो जाएगा। तुम इस छोरी नंबरी मान लो और इसकी बरसदी तेरा में सब किम इकट्ठा कर दो। अरे इसने कति भूल जाओ थारा छोरी भी थी। तो मेरी माँ ने यो जवाब दिया कि बेटी हमने तो तू नंबरी मान ली थी, तेरा में बरसोती हमने सब किम कर रखे है। आड़ मत ना ये ना कोई नहीं बढ़ने देगा। तो ये मेरे सारे रास्ते बंद हो रहे हैं, मेरे लिए जमीन आसमान मिल रहे हैं, मैंने कितने इस धरती पर रास्ता ही नहीं पा रहे। तो मेरी लाडो बेटी हो, मैं पहले भी बार बार समझा रहा ही भी समझाऊं, जो इसके संभाले बालक हो ना तकरीबन ये नंगड़ हो हैं। इस सोशल मीडिया का फोन का कोई चक्कर नहीं है। हमारे बुढ़े बोले को नहीं थे, हम बोले नहीं थे,
रिश्ते करने में ठीक बड़का संजोग मिलाने में हमने 2-2 साल लग जाया करते। मैं खुद अपनी बेटी खातर 2 साल का टाइम घूमया था। 18 साल की का मैं ढूंढने लग गया था और 20 साल की मैंने ब्याह दी थी। जब ये रिश्ते से कामयाब हो ना तो कोई लाख हम खर्चा करे, ना इतने दिन तक कोई हंड है, और ना को किसी का साला ससुरा बनकर जी हो है। लेकिन मेरी बेटी हो यो तो खुद कसी उससे दिन कर लो तुम जिस दिन अपने घर क्या तो ऊपर का होगा ना भाज के जाओ ही तू ही खुद कसी करने की क्या है। तो मेरी लाडो बेटी हो मैं तुमने फिर समझाऊं, मैं तुमने अपनी पोती मान के समझाऊं, यो कदम ना करे उठाइयो कदे भी। थारे माँ बाप जब तुमने ब्याह होंगे वो किसी की किस्मत मारी हो दूसरी बात से, नहीं तो तकरीबन अपनी तरफ से बढ़िया संस्कार, बढ़िया खानदान, बढ़िया छोरा, बढ़िया सासू ससुरे, सारी चीज एक बार तो बढ़िया टो हाँ भाई। बहुत सी बेटिया की किस्मत माड़ी हो उन्हें दुख भी हो जाए, किते बटे उन्हें कमा लिकड़िया हो, किते सासू ने कमी लिकड़िया हो जाए दुख। लेकिन यो इतना दुख नहीं होता जितना तम ना हुआ है। उसके माँ बाप काके ताऊ गामड़े माती हुआ करे हैं, उस छोरी का बसाओगे। अगर कोई नंगड़ टकरा होगा तो उन्हें समझाओगे, ना समझाओगे तो फिर उसने लठ तक छोरी ने बसाओगे। तारा तो कोई मातिया नहीं रहा, तारे घर वाले भी नहीं रहते और उनके घर न्यू बसे हैं। जमाना लटका है, लटकी दाबते उन छोरिया के फिर घर बस जाए एक बार किसी ने कल हो जाए तो, और थारा माती कोई नहीं पाओगा। तो मेरी लाडो बेटी हो यह बात मैं बताऊं, गांव कुणबा गुहांड थारी गेल के में 19-21 हो भी गई तो सारा खड़िया पाओगा और थारी जिंदगी सुख से बीतेगी। कोई निकम्मा मिल जाएगा उसने भी पादरा कर लेंगे, और जो ये तुम ये काम करके जाओ ना अपने घर के आगे बेचारेंगे इतने दिन की जोड़ी हो इसने पूंजी ने खत्म कर जाओ हो, और रुपये जोड़े के रखे के सोच कर माँ अपनी टूमा ने बचा के रखा है। एक आधी छोरी का चढ़ा बनू करवा दूंगी न तड़वा के कि मैं छोरे की बहू के चढ़ा दूंगी। महंगाई इतनी हो रही है, लोगों के सब आदमियों के सोने लेने के ब्याह नहीं है, और उन्हें तुम 1 साल में तुमने तो बल्ले उड़ाए। ये तो उसने भी रहा ना मेहनत की कमाई का, जो ज्यादा का गर्मी में सर्दी में और पसीना हो हर जब रुपया कमाया जाए। तो मेरी लाडो बेटी हो मेरा कहने का मतलब यो है, यो कदम कदे भी ना उठाइयो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ना जियोगी ना मरोगी। और वजह इस किस्म के नंगड़ बालक से उनमें भी मैं समझाऊं तुम भी ये कर्म छोड़ दो, थारा भी बाण होगी। थारी बाण अगर यो कर्म करेंगे तो तुमने कितना गुस्सा और दर्द आओगा, शर्म आओगी। तो तुमने मान लो बाण सबकी बराबर हो, चाहे को गरीब हर चाहे मेरी इज्जत सबकी बराबर होया करे। तुम भी यो काम ना करो किसी की पराई बेटी की जिंदगी नहीं बर्बाद करके ना और फिर उसने छोड़ के ना भाज जाओ हो। तुमने भी ऊपर वाला देखने लग रहा है, नतीजा तुमने भी दे देगा, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े दिन में मिल गया है। तुम किसी ने बर्बाद करोगे तो ऊपर वाला तुम ना बर्बाद करेगा। इसलिए मेरे लाडलो और मेरी लाडो तुमने मैं एक बार फिर समझाऊं, कदे भी अपने घर क्या की मर्जी तो ऊपर क्या होकर और किसी निकम्मा छोरे के साथ या निकम्मी छोरी के साथ घर क्या तो ऊपर को होगा भाज के अपनी जिंदगी बर्बाद ना करियो। वो साल से भी ना की हुआ करे, वह रिश्ते कदे आबाद नहीं हुआ करते हैं। और आखिर में फिर वह बात से को खुदकशी कर ले है, कोई ऐसा मरवा दे है, यानी क्या तो मौत मरोगे और थारे खानदाना का बट्टा ला जाओगे। वो पाचरणी है वो बेचारे वो इतना शर्म मान जा है, वो घर तो बाहर लेकर दे भी शर्माओ कदे कोई न्यू ना कह देगा इसका छोरा छोरी न बजा लेगा या इसकी छोरी बाज का जा रही है। बार बार सोचा करो मेरे लाडलो,
आजकल तो ये पढ़ाई बतेरी हो रही है, 10वीं तक तो तकरीबन बालक जाओ हैं। हमारे टाइम में तो बहुत बालक स्कूल में भी ना जाया करते, दर्शन भी ना होया करते, फिर भी जब भी को कर्म ना कराया करते। तो मैं आप तो यह अपील करूँ। और भाई माँ बापा तो मेरी यह अपील है, अपने बालका की बरखवाल तुम भी कराया करो, उनका पता कराया करो भाई थारा बालक है शहर में जा है, कॉलेज में जा है या स्कूल में जा है, तो भाई के ऊपर चल रहा है, इनके फोना ने चेक कराया करो, क्योंकि जिम्मेवारी माँ बाप की भी हुआ है। तो तुमने भी इनकी जरूर पैरवी करनी चाहिए, ताकि ना तो थारा भाई कोई बट्टा लागा, ना कोई कलंक लागा, ना तुमने कोई शर्म महसूस करनी पड़े और समाज में सिर उठाकर चलोगे। तो लाडलो कर दियो शेर। मिलेंगे इस किस्म की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए।